Everyone, I am Nivesh Kashyap. So in this video I will discuss the topic that is role of media in democracy, which is our essay number 9. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा हमने 8 ऐसे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट ऐसे ऑफ 2023, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार जाके देखो, क्योंकि वो 8 ऐसे जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो प्रोबेबल एसेज हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन 2023 के नाम से बना होगा। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ ये पब्लिक ग्रुप है, यहाँ पे आप कुछ डिस्कस भी कर सकते हो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है मेंस से रिलेटेड तो। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा और एक चीज़ जो ये टॉप 20 ऐसे मैं कंप्लीट करूँगा इस सीरीज़ में। ठीक है, ये 9th ऐसे है, और इसके बाद 11 ऐसे और जो है आपको 5 या 6 तारीख तक, 5 या 6 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा या मैं कोशिश करूँगा कि आपका ग्रामर सेक्शन जो इम्पोर्टेंट एरर वाला पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट का ज़रूरत होता है। ठीक है, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं ना कि याद करके जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि याद नहीं करना होता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको समझ लोगे ना, तो एरर वाला जो पार्ट है, अगर एरर फाइंड आउट करने हैं आप, क्योंकि आपको मेंस में लिखना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे याद करके जाओगे तो मुश्किल होता है कि कितना याद करके जाओगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ऐसे प्रैक्टिस का जो सीरीज़ है वो ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ मीडिया, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। तो क्या कहता है, आपको पता होगा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट बात करूँगा, कि कंटेंट के बारे में बात करूँगा कि कौन कौन सा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और आपको ऐसे कैसे लिखना है इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन में आप किस तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो, द मीडिया इज द फोर्थ पिलर इन द कंसेप्शन ऑफ द स्टेट एंड दस एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इंडिया को जैसे आपको पता होगा कि फोर्थ पिलर कहा जाता है। ठीक है, लेजिस्लेचर फर्स्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, तो ये 3 पिलर हैं, और फोर्थ पिलर कौन सा है, मीडिया। ठीक है, तो मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यही कहा गया बेसिकली। इस तरीके से आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन, ये सबसे बेहतर इंट्रोडक्शन है। A functional and healthy democracy must encourage the development of journalism, an institution that can ask difficult question to the establishment। देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जर्नलिज्म जो है, मीडिया है, उसको हमें इनकरेज करना चाहिए। एक डेमोक्रेसी होने के नाते हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको इनकरेज करें, जो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन से पूछ सके। इंस्टीट्यूशन या इंस्टैब्लिशमेंट्स कहने का मतलब गवर्नमेंट से पूछ सके। ठीक है, मीडिया का रोल ही होता है कि गवर्नमेंट को चेक करे, उनको अकाउंटेबल ठहराए। ठीक है, और पब्लिक में जो है फ्री एंड फेयर न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन शेयर करे। तो बेसिकली यही कहा गया कि डेमोक्रेसी में मस्ट इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, तो ये कहा गया। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन में यही चीज़, और आपको आर्टिकल 19 भी मेंशन करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है। कहीं भी अगर आप ऐसे में इसको इंक्लूड करते हो ना, तो आपको बाकी से एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि यूज़ कहाँ करना है। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी कहीं पे भी यूज़ कर दिया इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटी करता है, आपको पता होगा, एन एक्सप्रेशन। ठीक है, और मीडिया का काम ही होता है कि वो फ्री होके मतलब अपने इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के साथ शेयर करे। ठीक है, उनको जो सही लगता है वो लोगों को बताए, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है। ठीक है, ये हर एक इंडिविजुअल को मिला है और मीडिया को भी ये मिलना चाहिए। लेकिन आपको आगे हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस क्या है, उसमें आपको पता लगेगा कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है मीडिया के ऊपर हमारे कंट्री में या कहीं पे भी। ठीक है, तो वही फर्स्ट ये नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे। ठीक है, और आपको पता होगा कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी फंडामेंटल राइट्स हो, इंक्लूडिंग आर्टिकल 19, दे आर इन्वोक्ड अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, वो स्टेट के अगेंस्ट में इनको इन्वोक किया जाता है, मतलब कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो मान के चलो आप रिट फाइल करते हो, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो जब केस होता है ना, जैसे मान लो किस पे केस करोगे आप, ठीक है, उस पर इंडिविजुअल पे केस नहीं होता, उस पर स्टेट के अगेंस्ट केस होता है। ठीक है, अगर आपका वायलेशन हो रहा है तो आप स्टेट, एक्चुअली कहने का मतलब कि स्टेट उस
राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए आपके साथ वो वायलेशन हुआ है। तो बेसिकली वही कहने का मतलब होता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग इवन आर्टिकल 19 दे आर इन्वोक्ड अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है। हाउएवर द डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, जर्नलिस्ट एंड मीडिया आउटलेट्स इन इंडिया हैव फेस्ड अ रेंज ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। डिस्पाइट ये मतलब फंडामेंटल राइट्स उनको मिला हुआ है या सभी को मिला हुआ है, इसके बावजूद जो है काफ़ी चैलेंजेस फेस करना मतलब करते हैं मीडिया पर्सन या फिर मीडिया इंस्टीट्यूशन। जैसे कि उनको थ्रेट्स दिया जाता है, अटैक किया जाता है उन पे, उनको धमकाया जाता है, इंटिमिडेशन किया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको धमकी मिलता है, ठीक है। उन पे उनके ऑफिसेस पे कभी कभी अटैक होता है अगर इस तरीके का न्यूज़ चलता है तो। और कौन करते हैं ये लोग, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से या पॉलिटिशियंस की तरफ या नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह, ठीक है, जो कि मतलब जिनको पॉलिटिकली हायर करके करवाया जाता है बेसिकली। तो ये इश्यूज़ हैं कुछ भी, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन में एक अच्छे से डिफाइन करना है, उसके बाद क्या इशू है उसको भी मतलब रेज करना है, ठीक है, ताकि उसके बाद इस इशू को आप किस तरीके से हैंडल करते हो और इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, इसको डिटेल में आप बॉडी के अंदर लिखोगे, ठीक है, जो आपका कंटेंट होगा मेन बॉडी ऐसे का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, मीडिया इज द इंजन दैट ड्राइव्स डेमोक्रेसी फॉरवर्ड। मीडिया एक तरीके से इंजन का काम करता है जो डेमोक्रेसी को आगे लेके जाता है, आगे ले जाने का काम करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, जस्टिस एंड इक्वालिटी। और उसका जो पहिया एक तरीके से, ठीक है, वो किस चीज़ का है, ट्रूथ का मतलब सच्चाई, जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है, इस चीज़ को आपको मेंशन करना है। इन टुडेज डिजिटल एज the need for journalists to uphold standards of accuracy, impartiality and responsibility in their reporting is paramount to successfully overcome the challenges posed by the rapidly changing media landscape। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मीडिया पर्सन्स हैं यानी कि जर्नलिस्ट जो लोग हैं उनको एक स्टैंडर्ड होल्ड करना है, उनको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है किस चीज़ का, जैसे वो बिल्कुल इम्पार्शियल होंगे, ठीक है, पार्शलिटी नहीं उनको दिखाना है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ देंगे आपको, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के न्यूज़ दिया जाए जैसा कि आपको पता होगा अभी दिया जाता है हमारे मीडिया के थ्रू, ठीक है। उनको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा सिटीजन्स के मतलब सिटीजन्स के लिए, जब तक आपका जो एक जर्नलिज्म का एथिक्स है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, इसको आपको लिखना है सारा, नहीं तो कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऊपर बताया आपको वो ऐड करना है आपके इंट्रोडक्शन में अगर मीडिया पे आता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं मेन बॉडी के ऊपर, व्हाट रोल डज मीडिया प्ले इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी। मीडिया का रोल क्या है डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में, ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको पता होगा डेमोक्रेसी का जो बेस है, ठीक है, उसमें होता है इन्फॉर्म्ड सिटीजन होते हैं और इन्फॉर्म्ड नॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, द मीडिया इन्फॉर्म सिटीजन्स अबाउट पॉलिटिकल इशू, ठीक है, पॉलिटिकल इशू के बारे में बताना काम है, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बताना है कि उसका प्रॉज क्या है, कॉन्स क्या है, ठीक है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं हमारे कंट्री में या देश विदेश में उनको आपको बताना है, ठीक है, मतलब मीडिया का काम है ये। अलाउइंग देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है। और ये सब बताने से क्या फ़ायदा होता है ना कि जो सिटीजन्स होते हैं वो एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, उनको समझ में आता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए, ठीक है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब एक इन्फॉर्म सिटीजन्स का पार्ट होता है। और ये जो है एक गुड गवर्नेंस का साइन भी है, ठीक है, गुड गवर्नेंस का भी साइन है। तो मीडिया का रोल गुड गवर्नेंस में भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है होल्डिंग लीडर्स अकाउंटेबल। कहने का मतलब जो हमारे पॉलिटिशियंस है, लीडर्स हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराने का काम भी किसका है, मीडिया का है। मीडिया एक्ट्स एज अ वॉच डॉग, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, निगरानी का काम करता है एक तरीके से ताकि वो कुछ गलत ना कर दे, ठीक है। स्क्रूटनाइजिंग द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन, ठीक है, उनका काम होता है कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उनको पॉइंट आउट करो, उनको पब्लिक के सामने लेके आओ कि भाई क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये था। एनकरेजिंग पब्लिक डिबेट, ठीक है, पब्लिक डिबेट को इनकरेज करना भी मीडिया का काम है। जैसे द मीडिया प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशन, ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड को बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए, कोई पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो उस पर डिस्कशन होता है, आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल पे कि उस पर डिस्कशन होता है कि ये सही है या गलत है, किस तरीके से इसका सोल्यूशन होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम मीडिया का है जो कि पब्लिक डिबेट को इनकरेज करे और डिस्कशन को इनकरेज करे, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल इशू हो, इकोनॉमिकल इशू हो या कुछ भी हो, ठीक है,
जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, मतलब अलग अलग इंसान का देखो अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो उनको साथ में लाना। ठीक है, उनको लोगों को बताना कि भाई एक ही टॉपिक पे, एक ही चीज़ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव लोगों का हो सकता है, और अलग अलग सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो बेसिकली डाइवर्स पर्सपेक्टिव का काम भी मीडिया का है। मीडिया शुड रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड व्यू पॉइंट्स, गिविंग सिटीजन्स एक्सेस टू वैरायटी ऑफ ओपिनियंस एंड आइडियाज़। ठीक है, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस के बारे में पता लगे। ठीक है, उनको नए नए आइडियाज़ के बारे में पता लगे। ये सब काम मीडिया का है। एजुकेटिंग सिटीजन्स, द मीडिया शुड एजुकेट सिटीजन्स अबाउट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होता है, ये भी काम क्या है, मीडिया का है, जो कि जिससे सिटीजन्स एजुकेट होंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, इन्फॉर्म सिटीजन होने का मतलब दायित्व तो किसका है, दिया गया है, मीडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। ठीक है, हेल्पिंग देम टू अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन इट इफेक्टिवली, और आप किस तरीके से गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में, ठीक है, किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है, ठीक है, तो आप किस तरीके से अपना मतलब मत रख सकते हैं, किस तरीके से अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं, ताकि अगर कुछ गलत हो तो गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लिया जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि फार्म्स लॉ आया था। ठीक है, तो फार्म्स लॉ पे काफ़ी विवाद हुआ था, आखिरकार गवर्नमेंट इसको वापस ले ली। तो देखो इसमें मीडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर मीडिया इस चीज़ को नहीं बताती, आपके पास मीडिया नहीं होता, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, ठीक है, तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ही जाती, क्योंकि पॉलिसी बना भी है, ठीक है, उस पर रोल बन गया। लेकिन जब पता चला मीडिया के थ्रू कि ऐसा हो रहा है, ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, तो उसके बाद क्या हो कि एक्शंस लिए गए। ठीक है, तो ये चीज़ आप एग्जाम्पल में दे सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस विथ रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ऐसे का। ठीक है, क्योंकि देखो फ़ायदा आप लिख दोगे कि बहुत कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन क्या क्या चैलेंजेस है, चैलेंजेस बहुत ही ऑथेंटिक होने चाहिए। तो फर्स्ट चैलेंजेस क्या है, मीडिया बायसनेस। ठीक है, मीडिया जो है बायस्ड है, बायस मतलब पक्षपात करती है। ठीक है, कहने का मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो मीडिया बायस कैन डिस्टॉर्ट द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड टू द पब्लिक। तो मीडिया का बायसनेस होने से क्या फ़र्क पड़ता है ना, कि जो इन्फॉर्मेशन होता है डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट होने का मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट तरीके से आपको देना चाहिए था वो आप नहीं दे रहे हो, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो पब्लिक को। इससे क्या होता है कि पब्लिक में एक गलत नोशन बनता है, या किसी चीज़ को आपको पोलराइज्ड करना हो तो ठीक है, उससे क्या होता है कि आप आधा चीज़ दिखाओगे किसी को तो उसका ओपिनियन उसी के बेस पे बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत गलत चीज़ है मीडिया का बायस होना। ठीक है, लीडिंग टू लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्बैलेंस इन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल। ठीक है, इससे इन्फॉर्मेशन का जो बैलेंस है ना वो भी बिगड़ता है। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन देने का ऑब्जेक्टिव था वो भी बिगड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जो मैसेज है, जो न्यूज़ है, उसका इन्फॉर्मेशन आप कंप्लीट तरीके से नहीं दे रहे हो। इससे क्या होता है कि गलत इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, जो नोशन बनेगा, जो पर्सपेक्टिव क्रिएट होगा, जो ओपिनियन क्रिएट होगा पीपल का, वो बिल्कुल अलग होगा जो कि होना चाहिए था। ठीक है, दिस कैन रिजल्ट इन पोलराइज्ड पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, वही एक तरफ जैसे मान के चलो कोई गवर्नमेंट है, देखो एग्जामिनेशन में आप किसी गवर्नमेंट का नाम मेंशन मत करना, ऐसे में नहीं करना चाहिए। ठीक है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का, ना किसी लीडर का। ठीक है, चाहे जो भी गलत सही जो भी आपको लोग अलग चीज़ है, आपको मेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो देखो पोलराइजेशन वोट होता है कि किसी जो गवर्नमेंट पावर में सपोज करो, वो मीडिया को एक तरीके से मानो कि जो भी गवर्नमेंट पावर में रही है वो मीडिया को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट की है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि पब्लिक में एक अपना इमेज अच्छा बनाने के लिए पोलराइज किया जाता है वोट को। ठीक है, कि मतलब मान के चलो ये फलाना गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, मीडिया वही बार बार बताएगा ताकि लोगों को दिमाग में बैठ जाए कि ये चीज़ भाई सही में ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। भले ही वो अच्छा कर रही हो या नहीं कर रही हो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द मेन स्ट्रीम मीडिया इन इंडिया इज ऑफन इंडल्ज्ड इन ईदर बीइंग प्रो गवर्नमेंट, आपको बताया था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू हमारे कंट्री में है कि मीडिया तो प्रो गवर्नमेंट होती है। प्रो गवर्नमेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट के साथ, मतलब जो गवर्नमेंट कहे वही करे, और टोटली अगेंस्ट देम, या फिर वो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाते हैं। मतलब कि बैलेंस नहीं है। ठीक है, इम्पार्शियल नहीं है, वो पार्शियलिटी उनमें होता है। या तो कुछ मीडिया आपको ऐसा दिखेंगे जो सिर्फ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके मतलब फेवर में ही बोलेगी हमेशा, वो कुछ भी करे अच्छा ही बताएगी। कुछ ऐसे सेक्टर हैं, जैसे कुछ मतलब मीडिया हाउस ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही बोलेगी, चाहे गवर्नमेंट अच्छा भी काम करे तो भी उनका काम है कि उसको क्रिटिसाइज ही करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ गलत है।
वही कहा गया, दे आर चूजिंग एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ व्यूज एंड आर नॉट ट्राइंग टू बैलेंसिंग आउट। वो बैलेंस करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर मीडिया का काम क्या होता है, गवर्नमेंट अगर अच्छा कर रही है तो उसको अच्छा बताओ, खराब है तो खराब बताओ। कोई पॉलिसी आ रहा है तो उस पर दोनों आपको व्यू पॉइंट्स देने हैं कि इस पॉलिसी का फ़ायदा क्या है, इस पॉलिसी का नुकसान क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉलिसी का फ़ायदा बताया जा रहा है, नुकसान नहीं बताया, या फिर पॉलिसी का नुकसान बताया जा रहा है, फ़ायदा नहीं बता रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये बेसिकली कहा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फेक न्यूज़। ठीक है, आपको पता होगा कि सोशल मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया एक मीडिया का ही पार्ट होता है, अभी के टाइम पे वो है। द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ मेड इट ईजियर फॉर फेक न्यूज़ टू स्प्रेड रैपिडली। ठीक है, सोशल मीडिया आने से क्या होता है, एक चैलेंज ये भी है मीडिया हाउसेस में कि फेक न्यूज़ जो है ना काफ़ी वायरल हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज़। ऑफन लीडिंग टू कन्फ्यूजन एंड मिस इन्फॉर्मेशन अमंग पब्लिक। इससे क्या होता है कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जो सही इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, और गलत इन्फॉर्मेशन आप पहुंच रहा है, आप उसी को सच मान रहे हो। ठीक है, इससे काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, सोसाइटी में दिस कैन अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ मीडिया। ठीक है, एंड लीड टू लैक ऑफ ट्रस्ट इन द इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड। और इससे क्या होता है कि कभी इस हद तक मिस इन्फॉर्मेशन चला जाता है कि जो सही इन्फॉर्मेशन होता है ना वो भी पता नहीं चलता कि सही कौन सा है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम काफ़ी होता है कि मान के 10 गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास आया और 11th इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास सही है तो उसको आप गलत मान लोगे, बिकॉज आपका एक परसेप्शन बन गया कि इस इन्फॉर्मेशन गलत ही आ रहा है। आपका ट्रस्ट जो है ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो ये एक रीज़न है। जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल दे सकते हो, और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली मणिपुर का वायलेंस जो हो रहा है, ठीक है, उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो किस तरीके से जो है आपको पता होगा कि वहाँ पे नेकेड करके घुमाया गया था एक विमेन को। तो ये सब एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरीके से जो मीडिया का काम होता है कि इसको ऐसा नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाना चाहिए, या किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, या किसी मतलब पर्सन को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से जो ये सब सेंसिटिव न्यूज़ होते हैं इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से केयर करना ज़रूरी होता है, मीडिया का काम होता है। ठीक है, तो मणिपुर वायलेंस को आप दे सकते हो, आप सोशल मीडिया पर देखो किस तरीके से ये चल रहा है पूरा। तो ये सब आप कोटेशन दे सकते हो, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का नाम आपको बस नहीं देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ लेना आप। ठीक है, एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ऐसा बहुत एग्जाम्पल आपको डे टू डे लाइफ में मिल जाएगा, आप वो भी एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस। जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी मीडिया मतलब जो भी न्यूज़ चैनल है उसको जो हैंडल करता है, उनके जो ऑनर्स हैं वो आपको पता लगेगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या कुछ ऐसे हैं। ठीक है, आपको ठीक है, तो उनका इन्फ्लुएंस होता है एक्चुअली, कौन सा न्यूज़ आपको शेयर करना है, कौन सा न्यूज़ आपको प्राइम टाइम पे चलाना है, ये वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंसी है ना, मतलब वो ख़त्म हो जाती है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ऊपर से क्या ऑर्डर आएगा। तो ये कहा गया, मीडिया आउटलेट्स आर ऑफन ओन्ड बाय लार्ज कॉरपोरेशंस विच कैन इन्फ्लुएंस द एडिटोरियल पॉलिसीज। ठीक है, एंड रिपोर्टिंग ऑफ द मीडिया, क्या रिपोर्ट करते हैं, क्या नहीं रिपोर्ट करना है उनको। ठीक है, कौन सा किसके फेवर में है, कौन सा किसके अगेंस्ट में, ये सब बिल्कुल से पहले स्क्रिप्ट पे रेडी हो जाता है। तो ठीक है, पार्शलिटी जो है वहीं से स्टार्ट हो गया। दिस कैन लीड टू लैक ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड फोकस ऑन प्रॉफिट ओवर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो उनका मकसद होता है प्रॉफिट का, जो न्यूज़ ज़्यादा वायरल हो रहा है, चल रहा है, जिसको देखना पसंद करते हैं वो दिखाना चाहते हैं वो। ठीक है, जिससे मतलब शॉर्ट टाइप की न्यूज़, लेकिन जो कन्विंसिंग न्यूज़ है या जो ऑथेंटिक न्यूज़ है जो लोगों को जानना चाहिए वो नहीं चलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट सेंसरशिप। गवर्नमेंट्स में यूथ सेंसरशिप टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सप्रेस डिसेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, सेंसरशिप लगा देती है कि ये न्यूज़ नहीं आपको चलाना है, हम नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट का नुकसान होता है। तो इससे क्या होता है कि उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट, एक्चुअली एक तरीके से वो वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस कैन लीड टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंट न्यूज़ आना चाहिए था आपके पास वो नहीं आ पाता है, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। इशू ऑफ लेजिटिमेसी, डाइवर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव न्यूज़ रूम। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूज़ रूम होता है, न्यूज़ रूम कहने का मतलब कि जहाँ पे मतलब न्यूज़ को बनाया जा रहा है, मतलब न्यूज़ बनाने इन द सेंस कि जहाँ पे न्यूज़ मतलब इकट्ठा किया गया, लाया गया, इन्फॉर्मेशन सब कुछ लाया गया, तो वहाँ पे डाइवर्स कल्चर का होना जरूरी है। ठीक है, हर एक का पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, हर एक का व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक टीम काम करती है, आप अकेले उसको रन नहीं कर सकते हो कि हाँ मैं बोल दिया यही चलना है तो यही चलना है। ठीक है, तो ये कहा गया, डाइवर्स एंड पर्सपेक्टिव न्यूज़ रूम इज एसेंशियल फॉर मीडिया इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड वेल रिसर्च एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरीज। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो न्यूज़ आप प्रोवाइड करो, वेल रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, और जो स्टोरी होना चाहिए बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, दैट एक्सप्लोर्स ए मल्टीसिप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड वॉइसेस। ठीक है,
वो मल्टीपल वॉइसेस को, पर्सपेक्टिव को इग्नोर ना करता हो, ठीक है, सबको मिला जुला के चलता हो, वही कहा गया है। और ये सब पढ़ लेना आप, ठीक है, मतलब फैक्ट से, ठीक है, अनबायस्ड, ऊपर ऑलरेडी मैंने बता दिया, एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ये सब देख लेना। अब नेक्स्ट जेंडर डाइवर्सिटी, अब तो काफ़ी कम हो गया, इसको आप मेंशन कर सकते हो कि आपको पता होगा कि जो पहले, अभी तो बहुत हद तक अब वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, तो ये पॉइंट आप ऐड कर देना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है अब इंक्रीज़ हो गया है। तो ये आप पॉजिटिव में लिख सकते हो इसको, जेंडर डाइवर्सिटी को, ठीक है। अब देखो मीडिया ट्रायल, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मीडिया ट्रायल आपको पता होगा क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल समझाऊँ, जैसे कोई कोई मान के चलो कोई इंसान है जो क्राइम करता है, तो कोर्ट का जो फैसला उसके आने से पहले मीडिया ही बता देती है कि क्राइम किया है कि नहीं किया है। उसको इस तरीके से प्रेजेंट करती है पब्लिक के सामने, हम लोगों के सामने, कि हमें बिलीव हो जाता है कि वो इंसान क्रिमिनल है, ठीक है, भले ही वो कोर्ट से उसको कन्विक्शन मिला हो या ना मिला हो, अलग बात है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मीडिया ट्रायल। उसका एक गलत इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन द मीडिया हैज़ कैरिड नैरेटिव्स दैट मेक अ पर्सन गिल्टी इन द आइज ऑफ पब्लिक, ठीक है। वो इस तरीके से नैरेटिव सेट करते हैं कि पब्लिक को लगने लगता है कि यही गलत किया हो, भले ही अभी केस पेंडिंग हो उसका, फिर भी वो साबित करते हैं कि गलत है, ठीक है। इवन बिफोर द कोर्ट फाइंड्स देम गिल्टी, कोर्ट से पहले ही वो जजमेंट सुना देते हैं अपना कि इन्होंने गलत काम किया। इस तरीके से वो नैरेटिव ही सेट करते हैं न्यूज़ में अपने। जैसे कि आपको एक एग्जांपल ही दे सकते हो। वन एग्जांपल ऑफ मीडिया ट्रायल इन इंडिया वाज 2008 आरुषि तलवार हेमराज डबल मर्डर केस, ठीक है। आरुषि तलवार के केस के बारे में आपने कभी सुना ही होगा, ठीक है। तो उसमें क्या था, मीडिया को इस तरीके से मीडिया ने फ्रेम किया था उस टाइम पे, क्योंकि उस पर भी ट्रायल चल ही रहा था, लेकिन इतना उस पर प्रेशर क्रिएट कर दिया गया मीडिया के द्वारा कि वही गिल्टी है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो चेंज हो गया, और उसकी वजह से इन्फ्लुएंस क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि मान चलो अगर पब्लिक आपके साथ नहीं है, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में उसको सही साबित करते हो तो पब्लिक आपके साथ भी हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो बेसिकली बहुत कुछ इम्पैक्ट करता है अगर पब्लिक ओपिनियन किसी के ऊपर बन जाता है एक बार तो, ठीक है। उसको चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और मीडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पब्लिक ओपिनियन को बनाने में। आपको ऊपर समझाता है कि पोलराइजेशन ऑफ वोट वगैरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप किस तरीके से पब्लिक के माइंड्स के साथ खेल रहे हो, ठीक है। बेसिकली दिस कैन हैव ए लॉन्ग लास्टिंग रिपरकशंस ऑन द लाइफ एंड द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, लेकिन उस इंडिविजुअल पे क्या बीतेगी ये किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है। उसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आप उसको एक तरीके से आप ट्रायल कर रहे हो कोर्ट की जगह पे, तो ये सब बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। ये सब ध्यान देखना है। अब देखो क्या कहता है, एक पॉइंट है, According to Madrid Principles on the relationship between media and judicial independence, it is the job of media to convey information to the public and to comment on the administration of justice, including the case before, during and after trial. मीडिया का काम देखो क्या होता है, आपको सही चीज़ बताना होता है कि क्या अभी किस केस में, मान के चलो कोई इंसान फंसा है, किस केस के ऊपर इसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है। ट्रायल चल रहा है तो क्या क्या हुआ ट्रायल के बाद कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये सब चीज़ बताना होता है, ना कि आप उसको पहले ही कुछ बता दो, ठीक है। विदाउट वायलेटिंग द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, आप किसी इंसान के प्रिजम्पशन को यानी इनोसेंस को आप वायलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसको आप पहले अपने नोशन के थ्रू आप उसको गिल्टी या उसको सही साबित नहीं करना चाहिए, ये चीज़ कहा गया बेसिकली, ठीक है। ये सब कुछ चैलेंजेस है हमारे मीडिया के, ठीक है। और भी अपने से आप कुछ ऐड कर सकते हो जो भी आपको लगे। अब देखो कंक्लूजन में लिखना क्या होता है, जैसे कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। देखो क्या होना चाहिए, प्रमोट एक्यूरेसी इन फास्ट चेकिंग, इट इज़ अ collective responsibility of journalists as well as other stakeholders to weed out any element of bias और prejudice, ठीक है। आपको ऐसे जितने भी जो आप न्यूज़ शेयर करते हो या आप न्यूज़ दिखाते हो, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा, वो चाहे जर्नलिस्ट हो या फिर स्टेक होल्डर्स, जो भी CEO हैं, जो भी वो उनको ऑन करते हैं न्यूज़ एजेंसी को, उनके बारे में कहा गया कि आपको बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप किसी प्रिजुडाइज के कि एक पर्टिकुलर नोशन के साथ आपको नहीं जाना चाहिए, आपको बैलेंस नोशन के साथ आप न्यूज़ दिखाओ, ठीक है। और बिल्कुल अनबायस्ड होकर चीज़ों को दिखाओ, बिल्कुल पार्शियल नहीं होना है आपको, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग इवेंट्स वगैरह, और कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म शुड बी इन प्लेस टू वेरीफाई ऑल न्यूज़ आइटम्स बिफोर रिपोर्टिंग, ठीक है। और एक ऐसा
मैकेनिज्म आप सेट करो, ठीक है, जब न्यूज़ रिपोर्ट होने से पहले उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए, ताकि आप उससे पता लगे कि जो रिपोर्ट हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है, बेसिकली वो कहा गया। प्रोवाइड डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव का होना जरूरी है। किसी भी न्यूज़ को चला रहे हो तो उसके हर एक एंगल को कवर करो, ठीक है, उसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, उसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, बेसिकली ये कहा गया। द मीडिया शुड स्ट्राइव टू रिप्रेजेंट डाइवर्स वॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव टू इंश्योर दैट ऑल व्यू पॉइंट्स आर हर्ड एंड कंसिडर्ड, ठीक है, वही कहा गया। दिस कैन हेल्प टू प्रमोट मोर इन्फॉर्म्ड एंड इंगेज सिटीजनरी, ठीक है। होल्ड दोज इन पावर अकाउंटेबल, ठीक है, कहने का मतलब जो पावर में लोग हैं उनको भी अकाउंटेबल कराओ, अगर वो गलत करें तो उनको गलत बोलो और सही करें तो सही बोलो। वन ऑफ द की रोल्स ऑफ मीडिया इज टू होल्ड दोज इन पावर अकाउंटेबल बाय रिपोर्टिंग ऑन देयर एक्शन एंड डिसीजंस, ठीक है, उनके एक्शंस को, उनके डिसीजंस को आपको रिपोर्ट करना है पब्लिक में, ठीक है, वो क्या सही कर रहे हैं, उनके डिसीजंस क्या सही हुए, क्या गलत हुए, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये चीज़ आपको करना है। दिस इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेटिंग करप्शंस एंड अब्यूज़ पावर, ठीक है, आप करप्शंस को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो अपने मतलब तरीके से, ठीक है, ये सब कहा गया। फोस्टर पब्लिक डिस्कोर्स, ये क्या होता है? द मीडिया कैन प्ले की रोल इन फोस्टरिंग पब्लिक डिस्कोर्स बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, ठीक है। उससे क्या होता है कि जैसे आप अगर पब्लिक को इंगेज करोगे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि आप उनको डिबेट पे बुलाओ, उनको डिस्कशन करवाओ, ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये मीडिया का काम होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पब्लिक में एक अच्छा नोशन जाएगा, एक पार्टिसिपेटिव मतलब कैरेक्टर बनेगा, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए, तो दिस कैन हेल्प टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग लोग, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट से लोग आके डिस्कस करेंगे किसी चीज़ पे, तो एक अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनता है, डिफरेंट ओपिनियन होता है, और हर एक का ओपिनियन, हर एक का जो पर्सपेक्टिव वो मैटर करता है, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया, लीडिंग टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत ही बेहतर होता है, आप सब कुछ सोच समझ के, सबका जो ओपिनियन है उसको सोच समझ के एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, ठीक है। अगेन अवॉइड बायस, मैंने आपको बताया था कि फेयर होना चाहिए, यही सब लिखा गया, पढ़ लेना। हाँ, एड्रेसिंग ऑनलाइन हैरेसमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जब कोई भी जर्नलिस्ट हो, जब वो बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ज़्यादा बोलता है तो उनको बेसिकली आपने सुना होगा उनको हैरेस किया जाता है, ठीक है। तो उनसे आपको उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको लाना चाहिए, ठीक है। इंडिया नीड्स टू टेक मेजर टू एड्रेस दिस इशू एंड इंश्योर सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, क्योंकि उनको अगर आप सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो खुल के बात नहीं कर पाएंगे, खुल के वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट को, उनको डर होता है ना, हर एक को डर होता है कि कहीं ना कहीं मेरे पे एक्शन न लिया जाए, तो इस तरीके से आपको करना है। एनकरेजिंग मीडिया लिटरेसी, while the media has an important role in promoting democracy, citizens have also a responsibility to consume news critically and discretionally, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि मीडिया का तो रोल होता है कि आप सही न्यूज़ प्रोवाइड करो, लेकिन हमारा भी रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मीडिया लिटरेसी बोलते हैं जिसको, कि हर एक सिटीजन्स को ये पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूज़ आपके लिए सही है, कौन सा न्यूज़ आपके लिए गलत है, आपको ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, ठीक है। वही कहा गया, मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम कैन हेल्प सिटीजन्स टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ द मीडिया वर्क्स, मीडिया किस तरीके से काम करती है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलायबल एंड अनरिलायबल सोर्सेज, कौन सा सोर्स रिलायबल है, कौन सा सोर्स अनरिलायबल है, ठीक है, एंड हाउ टू इंगेज इन इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिस्कोर्स, और किस तरीके से एक पब्लिक डिस्कोर्स में आप इंगेज कर सकते हो खुद को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन सा न्यूज़ सही है, कहाँ से, कौन सा सोर्स ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये मीडिया लिटरेसी है, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ बोल दिया कि आप बिलीव कर ली उस चीज़ पे। प्रमोटिंग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता हो कि जर्नलिज्म का बेसिकली हम समझते हैं क्या, कि जो लोग न्यूज़ रूम में बैठ के डिबेट करते हैं या प्राइम टाइम पे आते हैं वही जर्नलिस्ट हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो भी होता है, जैसे आप, हम, कोई भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन सकता है, ठीक है। तो उनको सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट काम करेंगे, खुल के काम करेंगे, किसी का डर नहीं होगा उनको काम करने के लिए, ठीक है। So there is need to support and promote independent journalism in India. This can include funding for investigative reporting, support for community-based media, and protection for freelance journalists and stringers who often face greater risk than staff journalists. इनको सपोर्ट, फाइनेंशियल तौर से आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इनको प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि फ्रीली आप अपना काम कर सके, इंडिविजुअल भी चाहे तो काम कर सके, ठीक है। स्ट्रेथनिंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर जर्नलिस्ट, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन उनको मिलना चाहिए, जैसे कि ऑफन जर्नलिस्ट एंड मीडिया आउटलेट्स आर सब्जेक्टेड टू थ्रेट्स, अटैक्स
एंड इंटिमिडेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, आपको पता होगा। देयरफॉर द गवर्नमेंट कुड कंसिडर इनैक्टिंग अ लॉ दैट स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट्स जर्नलिस्ट एंड मीडिया आउटलेट्स फ्रॉम हरासमेंट एंड वायलेंस। और गवर्नमेंट को एक ऐसा लॉ लाना चाहिए जिससे अगर उनको हरासमेंट होता है या उनको धमकी दी जाती है तो उस पर एक्शन लिया जाए। इस तरीके से कोई कानून हमारे कंट्री में होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि वाइल आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देयर आर नो स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जर्नलिस्ट को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, जबकि हम पता होगा कि फोर्थ पिलर हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अडरेंस टू मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स कहने का मतलब कि मीडिया पर्सन का या जर्नलिस्ट का कुछ काम एथिक्स होता है, एथिक्स कोड एंड कंडक्ट, जिसके रूल्स में आपको काम करना है, ठीक है। जैसे कि आपको पार्शियलिटी नहीं दिखानी है, ठीक है, आपको बिल्कुल इम्पार्शियल होना है, आपको बायसनेस नहीं आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। आप ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करो, ठीक है। आप किसी के प्रेशर में आके काम ना करो। ये सब मीडिया एथिक्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। बेसिकली तो यही था। ओवरऑल आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा। आप कुछ अलग से भी पॉइंट्स इस ऐसे में ऐड कर सकते हो। ये एग्जॉस्टिव बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा वही आप ऐड करोगे, खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया कि आपको क्या कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो ये है हमारा और टॉपिक, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स किया हुआ ऐसे नंबर 7 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। फ्रीबीज पॉलिटिक्स इन इंडिया लास्ट ऐसे था ऐसे नंबर 8, तो आप इसको भी जाके देख सकते हो। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही।